जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है नाम जप की शक्तियाँ किसे मिलती हैं। प्रेमी साधकों, वैसे तो हम सब के अंदर एक ऐसी महान आंतरिक शक्ति है जिससे हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं और वो हमें मिली हुई है, लेकिन हम उसे भूले हुए हैं, अज्ञानतावश अज्ञानी बने हुए हैं। और उस शक्ति का कभी कभी हम प्रयोग भी करते हैं, मतलब प्रयोग भी करते हैं तो वो भी अनजाने में ही हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बीमार व्यक्ति है, घर में बीमार पड़ा है, वो बेड से हिल भी नहीं सकता और घर में कोई और सदस्य नहीं है और छोटा बच्चा है कोई घर में, यदि वो कहीं पर चढ़ जाता है या गिरने लगता है या मान लो कोई चाकू उठा लेता है तो उस व्यक्ति को ये लगता है कि अब तेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है इसको बचाने का। तो फिर उसकी वो आंतरिक शक्ति काम करती है और वो तुरंत ही, जो बीमार पड़ा था वो तुरंत ही उठ के खड़ा हो जाता है। एक और रिसेंटली उदाहरण हम देते हैं, ये हमारी आंखों की देखी हुई बात है। अभी कुछ महीने पहले ही एक हमारे जानकार हैं, गलती से उनके बच्चे को पुलिस पकड़ के ले गई। आई तो किसी और को पकड़ने थी, लेकिन उस लड़के को पकड़ के ले गई। तो उनकी माँ जो है बिल्कुल चारपाई पर थी, इतना कमर में दर्द था कि हिला नहीं जा रहा था। तो किसी ने कहा कि तेरे लड़के को पुलिस पकड़ के ले गई। तो उसकी माँ का वो दर्द न जाने कहाँ चला गया, नंगे पैर ही दौड़ने लगी, भागने लगी अपने लड़के को बचाने के लिए। तो भाई कहाँ से आई वो इतनी शक्ति उनके अंदर? वो शक्ति है, बस उस शक्ति को हम जानते नहीं, उसका प्रयोग नहीं करते। तो वैसे तो सबके पास है और अज्ञानतावश हम उसका प्रयोग कभी कभी कर लेते हैं, अपने आप ही वो जागृत हो जाती है। लेकिन जब आप फिर उसको भूल जाते हो तो वो फिर से पहले की तरह ही सुसुप्त हो जाती है। तो कैसे साधक को वो शक्ति परमानेंट मिल जाए जिससे आपके हर दुख दर्द दूर हो जाए, समस्या मिट जाए और आपको ताकत मिल जाए। तो जो साधक चाहते हैं कि उनको वो शक्ति परमानेंट मिल जाए तो उनको सबसे पहले तो दृढ़ निश्चय करना होगा, क्योंकि दृढ़ निश्चय के बिना कुछ भी संभव नहीं है। विल पावर जिसको बोलते हैं, तो दृढ़ निश्चय आप कर लोगे कि मुझे वो शक्ति को पाना ही है, उसको जागृत करना ही है जो सोई हुई है। फिर दृढ़ निश्चय करने के बाद क्या होगा कि जब आप नाम जप करोगे वो छूटने लगेगा तो आपको आपका प्रॉमिस याद आएगा। और उसके बाद भी कभी कभी आलस वश छूटने लगे, क्योंकि ये आलस है ना, भोग विलास संसार के, ये बड़े विचलित करते हैं मन को, और मन कहता छोड़ो कुछ नहीं होगा इससे। तो उस समय आपको छोड़ना नहीं है, हठ पूर्वक जिद्दी बन जाना, जिद पकड़ लेनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आलस कितना ही सताए, मुंह धो लो, उठो, खड़े हो जाओ, स्ट्रेचिंग करो, अपने गुरु से, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे शक्ति दो नाम जपने की, मैं जो है उन शक्तियों को पाकर ही रहूंगा। तो आलस नहीं करोगे, जिद्दी बन जाओगे, हठ पूर्वक नाम जप करोगे तो आपकी वो शक्ति जरूर जरूर आपको मिलेगी जो आपके भीतर ही है, वो बाहर कहीं नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस शक्ति को ढूंढने की बजाय जब भी जीवन में कोई समस्या आती है तो बाहर दौड़ने लगते हैं। बाहर कभी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, समस्या का समाधान आपके भीतर है। भीतर उतरे उस समय पर वो शक्ति काम करेगी, जरूर करेगी। और जिद्दी नहीं बनोगे ना तो नहीं मिल सकती वो शक्ति। ऐसे जिद्दी बनो जैसे बच्चा जिद कर लेता है माँ को ही पाना है। बच्चा छोटा होता है, माँ काम करती है तो माँ क्या करती है, बच्चे को खेलने के लिए छोड़ देती है। लेकिन बच्चा जिद कर रहा है मुझे तो माँ ही चाहिए, तो माँ क्या करती है, उसको खिलौने देती है। लेकिन बच्चा खिलौने को फेंक देता है, जिद्दी बच्चा, उसको तो माँ ही चाहिए। फिर माँ उसको कुछ खाने की चीज देती है, उसको भी बच्चा फेंक देता, क्योंकि बच्चा जिद्दी है, उसको माँ ही चाहिए। तो फिर माँ जो है उसको कुछ रुपए देती है, घर के सदस्यों को बोलते जाए इसको चीज दिला लाओ। बच्चा तो तब भी चुप नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो जिद्दी है, उसको माँ ही चाहिए। तो भाई इतना होने के बाद माँ कितना ही जो है महत्वपूर्ण कार्य कर रही हो उसको वो छोड़ देती है, भाड़ में जाए ये कार्य, मुझे तो मेरा बच्चा प्यारा है। उसको वो उठाती है, छाती से लगाती है और लाड दुलार करती है, और जो
उसको चाहिए वो दे देती। तो इसी तरह से यदि इसके विपरीत ऐसा बच्चा हो जिसने जिद नहीं बांधी हो, तो माँ है ना उसको भूल जाएगी, खिलौने दे देगी, खाने की चीज दे देगी और अपने काम में मगन रहेगी, काम करके ही बाद में कहीं उसको संभालेगी। तो ऐसे ही भगवान भी हमें प्रलोभन देंगे बीच बीच में, और ये नेगेटिविटी भी सताती है। नेगेटिविटी माने कोई समस्या बढ़ जाएगी, दुख बढ़ जाएंगे, कोई और बुरी शक्ति हमको हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी। तो नेगेटिविटी परेशान करेगी वो बुरी शक्ति की हम उस सकारात्मक शक्ति से ना जुड़े, भगवान से ना जुड़े। तो उससे आपको डरना नहीं है, बल्कि नाम को डबल कर देना। और भगवान भी जब आपकी शक्ति आगे बढ़ने लगती है नाम की, यानी नाम जब बढ़ने लगता है और आप हठ पूर्वक जपते हो, तो भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको प्रलोभन देंगे। जैसे माँ ने बच्चों को दिए, आपको क्या प्रलोभन देंगे? धन दौलत दे देंगे, इज्जत शोहरत दे देंगे, गाड़ी बंगला दे देंगे। तो बहुत से साधक उनमें फंस जाते हैं और नाम को छोड़ देते हैं। तो फिर तो जो है कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान कह रहे बस ये इन्हीं में खुश रहे, क्योंकि भगवान तक जो पहुंच गया, जिसको वो शक्ति मिल गई, जिसने वो जागृत कर ली, तो फिर उस शक्ति को उसके लिए हर पल हर समय तत्पर खड़े रहना पड़ता है मदद करने के लिए। तो भगवान परीक्षा लेते हैं, तो उनसे डरना नहीं है, कुछ भी दे बस उसको पुकारते रहना। जिसके लिए कबीर जी कह रहे हैं, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो जरूर सुनेंगे, किसी भी प्रलोभन को पाकर को जो उनको नहीं भूलता, तो उनकी वो शक्ति निश्चित तौर से जागृत हो जाती है, उनको वो मिल जाती है। यहाँ तक कि आपको तीनों लोगों की कोई संपदा भी दे दे तो भी नाम नहीं छोड़ना है। ऐसी जिद जब बांध लो तब वो शक्ति मिलेगी। कोई गर्दन पर तलवार भी रख दे तब भी नाम नहीं छोड़ना है, तब वो शक्ति मिलेगी। लेकिन आजकल क्या करते हैं, किसी ने जरा सा प्रलोभन दिया तो सबसे पहले नाम ही छोड़ते, फिर कहाँ शक्ति मिलेगी भाई। इंतजार भी मत कीजिए कि आपको शक्ति मिलेगी। शक्ति तभी मिलेगी जब हठ पूर्वक जिद्दी बन के और निरंतरता से नाम जप करते रहोगे। जिस भी भगवान का आप कर रहे हो, जिस भी तरह से कर रहे हो, पूर्ण विश्वास से, श्रद्धा से, भाव से और निरंतरता से जिद्दी बन के करोगे, तो निश्चित तौर से वो शक्ति आपको मिलेगी। कोई भी दुनिया में रोक नहीं सकता, स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते ऐसे बच्चे को, ऐसे साधक को शक्ति देने से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप जो है जिद पूर्वक, हठ पूर्वक नाम जपे और शक्ति को प्राप्त करें। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दूसरे के लिए लाभदायक हो सकती है, तो उसके पास जरूर शेयर करें। और यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो यूट्यूब पर पूछें, लाइव सुबह आते 4:30 बजे वहाँ पूछें। और 9958515054 जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर पूछ सकते हो। ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। दिल्ली में 23 जून का आगामी शिविर है, 1 दिवसीय, उसमें आना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। मैसेज नहीं करोगे तो इनविटेशन और फॉर्म सेंड नहीं किया जाएगा। सब कुछ निःशुल्क होता है, किसी भी चीज का हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, लेकिन अपने भाव से जो साधक देता है उसका जो है हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। तो सेवा का नंबर है 9643745467। ये दोनों नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।